फिजिक्स में जो है आपके कितने जो चैप्टर्स में से टॉपिक डिलीट हुए हैं वो सब यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू केल्विन। तो बच्चा पार्टी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिलीटेड पोर्शन ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स में जो है आपके कितने जो चैप्टर्स में से टॉपिक डिलीट हुए हैं वो सब यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों ये भी हम कर रहे हैं और आपके लिए हम क्या क्या लेके आए हैं आपको पता है? आपके लिए हम मेंटी क्विजेस करवा रहे हैं, क्लास 12 के मेंटी क्विजेस। आओ बच्चों, खेलो, प्रैक्टिस करो कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप सीबीएसई में परफॉर्म करोगे। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करवा रहे हैं वन बाय वन। जो भी आपके क्वेरीज हैं वो सब आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके लिए हम तैयार है बच्चे, यहाँ पे रेडी है। आपको जो भी पूछना है, जो भी डाउट है, कैसे तैयारी करें, क्या करें, वो सब आप हमसे कंसल्ट करके पूछ सकते हैं। तो आपको बस इतना काम करना है, क्या करना है आपको? सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बच्चों ये क्यों करना है? इससे भी बेनिफिट आप ही को मिलना है कि जो भी हम बता रहे हैं यहाँ पे, जो भी हम कर रहे हैं, जितनी भी सीरीज हम कर रहे हैं, हमारी बच्चों की सीरीज है, इस तरह के सवाल आते हैं हर साल। इस सीरीज में जो है हमने पिछले जितने भी सालों के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन वहां पे वन बाय वन डिस्कस कर रखे हैं। आप जाके देखिए, प्रैक्टिस करिए, इंप्रूव करिए अपने आप को बच्चा। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पोर्शन यहाँ पे डिलीट किया गया है। बच्चों आपका फिजिक्स का जो कोड है सीबीएसई का वो है 042। ठीक है, क्लास 12 के डिलीटेड पोर्शन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं आज। तो चैप्टर 1 की अगर बात करें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तो उसमें से बच्चा आप देख रहे हो क्या डिलीट हुआ है? यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल डिलीट हुआ है। ठीक है, जो आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है उसमें से ये वाला पोर्शन डिलीट हो गया है। ठीक है, और उसमें से क्या डिलीट हुआ है कि फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड, कि इनसाइड और आउटसाइड में कितना फील्ड होगा, जो आप स्पेशल केस करते थे बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल ये डिलीट हो गया है चैप्टर 1 से। ठीक है, तो चैप्टर 1 से सिर्फ और सिर्फ जो है इतना ही डिलीट हुआ है, इससे ज्यादा और कुछ डिलीट नहीं हुआ है। अगर हम बात करें चैप्टर 2 की, तो बच्चा चैप्टर 2 में जो है कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर 2 पूरा का पूरा वैसा ही है जो पिछले साल था सिलेबस। ठीक है, तो हम बात करते हैं चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 में क्या डिलीट हुआ है बच्चा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। काफी चीजें डिलीट हुई हैं। कार्बन रजिस्टर बच्चों, कार्बन रजिस्टर डिलीट हुआ है। कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर डिलीट हुआ है। ठीक है, जो आप इससे रजिस्टर्स निकालते थे कलर कोडिंग देख के, ठीक है, तो उससे वो जो है वो चीज डिलीट हो गई है। और सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की, जो रजिस्टर्स की जो आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग सर्किट सॉल्व करते थे, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सॉल्व करते थे, तो बच्चों वो डिलीट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक राहत है, इस वाले पार्ट से डिलीट हो गया है। ठीक है, चैप्टर 3 से इतना जो पोर्शन है वो डिलीट हुआ है। चैप्टर 4 की अगर हम बात करें, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, बच्चों एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। बच्चों साइक्लोट्रॉन, मैं इसलिए रहा हूं बच्चों कि ये जो टॉपिक है ना ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। ठीक है, साइक्लोट्रॉन तो ये डिलीट हो गया है। ठीक है, तो आपके भी जो है वेटेज जो है आपका सर की जो बोझ है ना बच्चों वो कम हो चुका है यहाँ पे साइक्लोट्रॉन डिलीट होने पे। काफी जो था थ्योरेटिकल डिवाइस है बच्चों, डिवाइस में आपको पता है याद बहुत करना पड़ता है, प्रिंसिपल लिखो, वर्किंग लिखो, थ्योरी लिखो। ठीक है, तो पूरा का पूरा आता था 5 नंबर में, 3 नंबर में डिलीट हो गया है। तो चलिए बच्चों देखते हैं चैप्टर 5 में क्या डिलीट हुआ है। चैप्टर 5 जो है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर है। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, जो ये पोर्शन है मैग्नेटिक डायपोल से कि आप उसके एक्सिस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है और उसकी इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। बच्चों 2 डेरिवेशन होती है यहाँ पे, 2 डेरिवेशन, और 2 डेरिवेशन का मतलब इसमें न्यूमेरिकल्स भी। तो बच्चे इतना बड़ा पोर्शन जो है यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, इतना बड़ा पोर्शन जो है यहाँ पे डिलीट कर दिया गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है लॉकडाउन की वजह से आपको कुछ ज्यादा ही बेनिफिट मिल गया है। हाँ, कुछ ज्यादा ही मजे में आ रहा हो तुम लोग तो। हाँ, टॉपिक पे टॉपिक डिलीट होता जा रहा है, ये तो डिलीट हो गया। ठीक है, अच्छा खासा बड़ा टॉपिक था, डिलीट हो गया। अच्छा, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल, कि कोई बार मैग्नेट है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, उसको टॉर्क लगता है, ये भी डिलीट हो गया बच्चे। इससे भी क्वेश्चन आते थे, ये भी डिलीट हो गया है। और क्या डिलीट हो गया है बच्चों? पैरा डाया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बच्चों मैग्नेटिक सब्सटेंस भी नहीं रहा। ठीक है, ये पोर्शन भी डिलीट, मतलब कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछने की जो सबसे टफ आता था, यहां से बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे, वो भी नहीं आ रहा है, ये भी राहत की बात है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, तो ये छोटा सा टॉपिक था, ये तो आपका डिलीट हो गया है। चलो कोई बात नहीं, बट ये वाला चैप्टर बेसिकली छोटा था, छोटे चैप्टर में से और आधी से ज्यादा चीजें हटा दी तो चैप्टर में बचा क्या बच्चा? 2-4 टॉपिक, 4 टॉपिक भी मुश्किल से इसमें। अर्थ के एलिमेंट्स है इसमें, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन डिक्लिनेशन ये सब है, और आपका जो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उससे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होता है, ये 2-3 टॉपिक है इसमें से मुश्किल से बस। ठीक है, तो करके जरूर जाना, छोड़ना मत। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। चैप्टर नंबर 7, ऑल्टरनेटिंग करंट में कुछ खास ज्यादा बदलाव नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ वॉटलेस करंट और पावर फैक्टर में चेंजेस आया है। मतलब ये जो टॉपिक थे ये हटा देगा गया है बच्चों।
तो पावर फैक्टर से जो है आपका ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता था और वाटरलेस करंट से भी, तो इससे अगर ये हटा दिया गया तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है इस चैप्टर में। तो चैप्टर लगभग आपको पूरा का पूरा ही करना पड़ रहा है, ठीक है। चैप्टर 8 की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चा सबसे छोटा चैप्टर, 12th क्लास का सबसे छोटा चैप्टर, और उससे भी ये डिलीट कर दिया गया बेसिक डिस्प्लेसमेंट, बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट जो स्टार्टिंग था इस चैप्टर का, वो पोर्शन जो है डिलीट कर दिया गया, ठीक है। आपको बातें समझ में आ रही, कितना जो है आपका सर का जो बोझ है वो कितना कम हो गया है फिजिक्स में, ठीक है, कितना कम पोर्शन पढ़ना है। अच्छा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बच्चों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है बच्चा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी एक बुक खत्म हुई है, अभी दूसरी बुक बाकी है, ठीक है ना। दूसरी बुक में देखो क्या खत्म हुआ है। रे ऑप्टिक्स की बात करें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हटा दिया, स्फेरिकल मिरर्स हटा दिया, मिरर फॉर्मूले से जो क्वेश्चन आएंगे वो नहीं आने वाले अब। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर स्काई, रेडिस अपीयरेंस, ये सब बच्चों की सनसेट होने में, सनराइज होने में कलर चेंज होता है सन का, ये सब भी हटा दिया। अच्छा बेटा ये था आपकी चैप्टर 9 की कहानी। पर चैप्टर 10 में क्या हटाया, आ जाओ देखो, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इनके रिजॉल्विंग पावर हटा दिए गए, ठीक है। और क्या हटाया गया है, पोलराइजेशन, पोलरॉइड्स, ठीक है, ब्रूस्टर एंगल, ये सब आपका हटा दिया गया, ठीक है। जो इस चैप्टर का, चैप्टर 10 का जो लास्ट का थोड़ा सा पोर्शन है ना, ब्रूस्टर एंगल वगैरह, पोलरॉइड्स वगैरह, तो ये सब उसमें से हटा दिया गया, ठीक है। तो आप इस बार जो है पोलराइजेशन नहीं पढ़ने वाले हो, एक जो है फन फैक्ट आप नहीं पढ़ने वाले हो, ठीक है, कि पोलरॉइड्स कैसे काम करते हैं ये आपको जानने को नहीं मिलेगा। पर अगर जो बच्चे जानना चाहते हो खुद से पढ़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 10 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 10, अच्छा सॉरी, चैप्टर नंबर 10 तो हमें यहीं पर डिस्कस कर दिया, ठीक है। 9 और 10 जो आपका पूरा का पूरा ऑप्टिक्स हो जाता है, रे और वेव ऑप्टिक्स कॉम्बिनेशन है, तो यहीं डिस्कस कर दिया। आ जाओ ड्यूअल नेचर की बात करें बेटा। ड्यूअल नेचर में डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है, ये एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा पूछ जाता था, काफी सालों से पूछा भी नहीं जा रहा है, तो सीबीएसई ने कहा कि चलो भाई इसको छोड़ देते हैं, तो इसको भी छोड़ दिया, ठीक है। ड्यूअल नेचर से ये आपका हट चुका है, तो एक जो है बोझ यहां पे भी आपका घट चुका है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13 पे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 12 से बच्चा एटम्स से, चैप्टर नंबर 12 जो है एटम है, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। सीधा आते हैं चैप्टर नंबर 13 पे, न्यूक्लियर से। न्यूक्लियर पे क्या डिलीट हुआ है बेटा, रेडियो एक्टिविटी पूरा का पूरा, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, इन सब की प्रॉपर्टीज अब आपको नहीं रटनी है, मतलब इनसे जो क्वेश्चन पूछे नहीं जाने वाले हैं। और क्या बोला गया, रेडियो एक्टिव डीके लॉ, बेटा डीके लॉ से भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले, जिससे सवाल आते थे तो अब नहीं आने वाले हैं। अच्छा हाफ लाइफ, मीन लाइफ, बेटा ये भी नहीं रहा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बेटा ये भी नहीं रहा। तो इस चैप्टर का मैं कहूं तो 80% सिलेबस तो घटा दिया, 80% सिलेबस तो घटा दिया है। यहीं से तो सवाल बनते थे, यहीं से सवाल नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो बट एटम्स जो है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट चैप्टर, जो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बच्चों मैं एक बात बताऊं आपको कि आपको जो एनसीईआरटी बुक में चैप्टर है काफी बड़ा है। पहले तो सीबीएसई ने इसका आधा कर दिया, मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बाद जीनर डायोड को तो पढ़ना ही नहीं था। अब क्या करा है, अब जीनर डायोड भी हटा दिया बच्चों, जीनर डायोड और जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर ये भी हटा दिया है बच्चों। लॉजिक गेट्स वगैरह तो, ट्रांजिस्टर्स वगैरह तो पहले ही हटा दिए थे, और अब इसमें ये भी हट चुका है, ठीक है। तो ले थे कि कहने वाली बात ये है कि करीब करीब जो है कितना ज्यादा जो है आप रिलैक्स हो फिजिक्स में सिलेबस वाइज, ठीक है, सिलेबस वाइज, ओके। तो चलिए बच्चों, वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें। और बच्चों मेंटी क्विज खिलवा रहे हैं हम आप लोगों को क्लास 12 की, हफ्ते में 3 दिन होती है, आओ खेलो और प्रैक्टिस करो बच्चों। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया परफॉर्म करोगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। और जो हमने प्रीवियस ईयर पे वीडियोस भी बना रखे हैं उनको भी जाके देखो। बस आपको काम कितना करना है, आपको काम बस इतना करना है, जो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको टच कर देना है। बेनिफिट इससे आप ही को मिलना है बेटा, हमें कुछ नहीं मिलना, बस बेनिफिट तुम्हें मिलना है इससे। सब्सक्राइब करोगे, कुछ भी हम डालेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो भी हम डालेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है बच्चा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।